हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AITS पेपर टेस्ट नंबर 3 जो हुआ था 15 जैन को एंड कोड है हमारा C। टॉपिक हमारे डिस्कशन का है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और दूसरा एक्सक्रीशन एंड इट एलिमिनेशन। चलिए हम डिस्कस करते हैं जूलॉजी का पार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे डिस्कशन के लिए रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। इनमें से रक्त का संगठक कौन नहीं है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें आती बेटा। प्लाज्मा बिल्कुल होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब कणिकाएं युक्त कोशिकाएं होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट नहीं होता है यानी रेशकोरक नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी फ्लूइडिटी रहनी पड़ती है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं और फाइबर्स बनाने वाला फाइब्रोब्लास्ट नहीं होता है और थ्रोम्बोसाइट होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, चूज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से जरूर पढ़ना। एकदम से हम पढ़ते से क्या मार्क करते कि हमसे क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो है क्या पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में, तो आंसर होता वाटर। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखिए कार्बनिक तत्व पूछे गए हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा गया है। तो सर्वाधिक होता है वाटर 90 से 92%, फिर उसके बाद होता है प्रोटीन और इन दोनों में से ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक कौन है, प्रोटीन। तो इसलिए आंसर जाएगा आपका बेटा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट। कौन सा इनमें से जो है हमारा रक्त प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन नहीं है। फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है और हमारा एल्बुमिन होते हैं और ग्लोबुलिन्स होते हैं। क्या नहीं होता है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन नहीं होता है। तो ये आंसर होगा इसका 154। क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, तुरंत में आंसर मत करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ द लार्जेस्ट। सबसे पहली चीज बेटा लार्जेस्ट मतलब समझना, लार्जेस्ट और मैक्सिमम में अंतर होता है। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, नंबर कभी भी पूछा जाएगा ना हमसे, तो आप याद रखिएगा एक सीक्वेंस, एक निमोनिक नंबर के लिए आप याद रखिएगा न ल मी ब, एन से नंबर, एन से नल मी वाला सीक्वेंस। एंड अगर साइज पूछी जाएगी तो आप याद रखेंगे एम एन मनली। ठीक, यानी सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का होता है। देखो यहाँ पर ये भी सीक्वेंस याद करने का तरीका अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मैक्सिमम होते हैं न्यूट्रोफिल्स। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट, जस्ट आधा कर दीजिए, 60 का लमसम आधा हो जाएगा 30 के लमसम, दैट इज 20 से 25%। फिर इसका आधा कर दीजिए, 20 का आधा 10 के लमसम, तो 6 to 8% होते हैं। ईओसिनोफिल्स और कम कर लीजिए, 6 का आधा कर लीजिए, 2 to 3%। बेसोफिल सबसे कम होते हैं, 0.5 से लेके हमारे 1%। ठीक है, ये तो हमारा नंबर का क्राइटेरिया एंड साइज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, मोनोसाइट सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होते हैं, देन फॉलोड बाय द न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द परसेंट ऑफ द लार्जेस्ट ब्लड सेल। तो लार्जेस्ट कौन सा है बेटा, मोनोसाइट। एंड मोनोसाइट कितने पाए जाते हैं, 6 to 8%। तो पूछते हैं कि जितना हमारा मोनोसाइट पाया जा रहा है उतना ही और क्या पाया जाता है। क्या न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, नहीं। मेटाबॉलिट एंड द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इन द प्लाज्मा, नहीं, ये तो 2% के लमसम होते हैं। देन थर्ड ऑप्शन इज प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा, यस। प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में कितने होते हैं, 6 to 8%। एंड हमारे मोनोसाइट्स भी कितने रहे हमारे बेटा, हम बात करें 6 to 8%। तो आंसर आपका जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, मैच आइटम्स इन द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 और करेक्ट ऑप्शन के साथ हमें करना। देखो पूरी एनसीईआरटी है, बस एनसीईआरटी किस तरीके से रीड करनी वो समझ में आएगा एआईटीएस पेपर से भी। यूरेमिया, यूरेमिया का मतलब क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ जाना, इसका मतलब किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है। तो ए के साथ हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि यूरेमिया के साथ हो जाएगा आपका थर्ड, इट में लीड टू दी किडनी फेलियर। नेक्स्ट एक्यूट रीनल फेलियर, अगर एक्यूट रीनल फेलियर हो गया तो क्या करना होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, किडनी का ट्रांसप्लांट। तो बी के साथ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, हार्ट फेल हो जाना। हार्ट फेल का मतलब क्या होता है कि हार्ट अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा, उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही, कहीं ना कहीं इट कैन बी रिलेटेड टू दी कंजेशन ऑफ द लंग्स। तो सी का साथ हम मैच कर देंगे फर्स्ट को। नेक्स्ट, रीनल कैलकुलाई यानी कि पथरी हो जाना। वो क्या होते हैं बेटा, हमारे अलवड़ी क्रिस्टल्स होते हैं जो घुल नहीं पाते। तो यहाँ पर इसके साथ सेकंड के साथ क्या जाएगा बेटा, डी। तो इसको मैच कर लेते हैं हम। ए के साथ हमारा बच्चे थर्ड है, बी के साथ देन हमारा फोर्थ है, सी के साथ आपका फर्स्ट एंड डी के साथ सेकंड। तो आंसर आपका क्या जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ hemodialysis the blood drain from a convenient artery is pumped into the dialyzing unit called। तो देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि जो हम हैं कन्वीनियंट आर्टरी से निकालते हैं तो किस में भेजते हैं। देखिए आर्टिफिशियल किडनी बोले या कृत्रिम वृक्क बोले, ठीक है, उसके अंदर ही जाता है। डायलाइजिंग यूनिट होती है पूरी जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, और उसमें डायलिसिस करते हैं। वहाँ पर सेलोफेन ट्यूब और डायलाइजिंग फ्लूइड वगैरह पड़ा होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम वृक्क बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और जल को निष्कासित करते हैं, बिल्कुल सही है। श्वेत यानी कि पसीना यानी स्वेट, इसमें यूरिया और यूरिक अम्ल होता है, नहीं बेटा यूरिक अम्ल नहीं होता है। यहाँ पर कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो इस वजह से यही क्या हो जाएगा हमारा, गलत। तो आंसर जाएगा सेकंड। बाकी भी देख लेते हैं, सीबम, इसमें स्टेरॉल और मोम होता है, बिल्कुल सही है। यकृत कोलेस्ट्रॉल और निम्नीकृत स्टेरॉइड हार्मोन्स को निष्कासित करता है, ये भी सही है। तो आंसर आपका सेकंड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूरिक एसिड की जगह क्या होना चाहिए था, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। चलिए करते हैं। मोनोसाइट रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। नहीं बच्चे, मोनोसाइट तो भक्षण का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, गलत। नेक्स्ट, बेसोफिल और मास्ट सेल एक समान ही होते हैं, हम जानते हैं एक समान कार्य करते हैं। तो बेसोफिल पार्टिसिपेट इन द इन्फ्लेमेटरी यानी शोथ रिएक्शंस में, शोथ की क्रियाओं में, बिल्कुल। और क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन करता है, सेरोटोनिन करता है और हिपैरिन। तो यही हमारा आंसर सही है। बाकी भी एक बार थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट फॉरेन सब्सटेंसेस, बिल्कुल ठीक है ये तो। एज वेल एज फंक्शनल मैक्रोफेज, ये चीज़ इसने गलत लिख दी, इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ के देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट इन नंबर अमंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखिए अभी आपको बताया नलमी यानी कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पर सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में नहीं सी। क्यों, क्योंकि सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा बेटा, यही स्टेटमेंट भी गलत। तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, इन अडल्ट ह्यूमन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट्स आर, किसके अंदर केंद्रक होता है, आरबीसी में नहीं होता है। जो परिपक्व आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होती है। दूसरा, थ्रोम्बोसाइट बेटा ये तो क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट के विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन से बनती है, तो इसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है। ल्यूकोसाइट के अंदर यानी कि डब्ल्यूबीसी में होता है। और प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट एक ही चीज़ है, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 हम पढ़ते हैं। हमें क्या करना है बेटा, गलत मैच को ढूंढना है, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन करना है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, देखिए हार्ट के बारे में। इंटर एट्रियल सेप्टम इज फॉर्म्ड बाय द थिन मस्कुलर वॉल, बिल्कुल वहां पर थिन मस्कुलर वॉल होती है। सेकंड बोलते हैं हमसे एवी सेप्टम जो होता है हमारा, फॉर्म्ड बाय द थिक मस्कुलर वॉल। ये लाइन यहाँ पर देखो एनसीईआरटी से भी आपको समझ में आएगा, ये शब्द गलत लिख दिया। थिक क्या होना चाहिए था, थिक यहाँ पर बेटा हम बात करें पेशी की जगह पे होना चाहिए था फाइब्रस यानी तंतु में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, गलत। बाकी देखते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स दो निलयों के मध्य में होता है, बिल्कुल। ओपन यानी खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोड में होता है और मॉलस्क में होता है, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो गया बेटा, सेकंड, क्योंकि यहाँ पर मस्कुलर की जगह क्या लिखा होना चाहिए था, फाइब्रस यानी तंतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, read the following statements carefully and choose the option which correctly states each of them as true or false। इनको पढ़ना और बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है।
पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, कॉकरोच में जो ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा वो जाता किसके थ्रू है, साइनसेस एंड कैपिलरीज। तो यहाँ ध्यान दे बच्चे, कैपिलरीज नहीं होती हैं खुले परिसंचरण तंत्र में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं होती, तो दिस इज फॉल्स, गलत कथन है। एम्फीबियंस में राइट एट्रियम जो है ऑक्सीकृत ब्लड को गेन करता है। अब हमेशा ऐसे याद रखना बेटा, ओला ऑक्सीजनेटेड हमेशा कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है, राइट एट्रियम, तो दिस इज फॉल्स। अगर क्या लिखा होता है यहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम, तो बिल्कुल सही होता। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे जो कशेरुकी होते हैं उनके अंदर पेशी और कक्ष वाला हार्ट होता है, बिल्कुल मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये बात सही है। एंटायर मिक्स ब्लड पासेस थ्रू द लेफ्ट ऑरिकल। देखो यहाँ एक बात करें बच्चे, इनके अंदर ये दोनों तो चैम्बर अलग होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीकृत रुधिर आता है और हमारा राइट ऑरिकल में अनऑक्सीकृत, और यहाँ पर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। पर लिग्स जो मिक्स ब्लड होता है वो क्या यहाँ से जाता है ऑरिकल के थ्रू, नहीं, वो यहाँ से आयोटा के थ्रू चला जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, हमेशा वेंट्रिकल्स के थ्रू ही पास होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी गलत है। तो आइए अपन मिलान करते हैं कि कौन सी चीज़ सही है। फर्स्ट हमारा गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है और फोर्थ भी गलत है, तो आंसर आपका जाएगा बच्चे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 162, ऊतक द्रव्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ऊतक द्रव्य में बड़े प्रोटीन और सभी संगठित तत्वों का अभाव होता है। देखिए लाइन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है कि क्या सारे संगठित तत्व नहीं होते हैं वहाँ पर, क्या सारे ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या जाता है बेटा वहाँ में, उसमें से WBC जाता है, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, क्या इसमें सेम मिनरल कॉम्पोजिशन होती है, बिल्कुल NCERT में जो लिम्फ के बारे में लिखा बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। लिम्फ वेसल्स जो हैं टिश्यू फ्लूइड यानी कि ऊतक द्रव्य को लेके जाते हैं और वेन्स में मर्ज हो जाते हैं, ये भी कथन सही है। लास्ट की लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, डायरेक्ट NCERT की लाइन, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, अ काउंटर करंट यानी प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि किसकी दोनों भुजाओं के बीच कार्य करती है। कहाँ कहाँ कार्य करती है बेटा, आप प्रतिधारा मतलब जानते हैं, काउंटर करंट, अगर इस दिशा में एक जगह पे द्रव्य जा रहा है तो दूसरी पैरेलल ऑपोजिट दिशा में जाएगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है बेटा, लूप ऑफ हेनले में होता है, वासा रेक्टा में भी होता है, तो थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि इसमें क्या लिखा है बेटा, लूप ऑफ हेनले एंड दोज ऑफ वासा रेक्टा, तो यही आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, हार्ट जो है सिचुएटेड होता है दो लंग्स के बीच में, बिल्कुल हार्ट हमारा कहाँ होता है बेटा, ये रहा, ये दो लंग्स हैं, अगर ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है, मीडियास्टिनम स्पेस में, बिल्कुल ये बात सही है, हार्ट कहाँ है, दो लंग्स के बीच में, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड, बिल्कुल दो लेयर होती हैं। पेरिकार्डियम कहते हैं, ये भी सही है। एनक्लोजिंग अ प्लूरल फ्लूइड, यहाँ थोड़ा सा बेटा गलत दिया हुआ है कि ये प्लूरल फ्लूइड नहीं होता है, क्या होता है बेटा, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, तो ये क्या है, गलत दिया हुआ है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू। देखो एक बार को लगता है ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा हार्ट, कंप्लीट हार्ट किससे बना है, मायोकार्डियम से, यानी कि कार्डियक मसल से, उसमें से थोड़ा पार्ट क्या होता है, वो स्पेशलाइज हो जाता है और नोडल टिश्यू का निर्माण करता है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लिख रहे हैं एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, नहीं, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम और द कार्डियक मसल्स, जिसमें से थोड़ा पार्ट जो है मॉडिफाई हो गया है और नोडल टिश्यू का निर्माण करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो आंसर होगा बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, यानी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 164 के बाद 165, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल। देखो जो मूत्रन या हम बोले कि मिक्टुरेशन, ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ऐच्छिक होता है, हम अपनी इच्छा से ही
इसको रिलीज करते हैं, तो ये वॉलेंट्री है। अब वॉलेंट्री एक्शन आते कहाँ से? हमेशा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस से आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वॉलेंट्री सिग्नल फ्रॉम पीएनएस नहीं, एएनएस नहीं, वॉलेंट्री सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, ये सही है। कैरीज आउट इट्स रिलीज फ्रॉम द यूरेटर, ये चीज बेटा गलत है। यूरेटर नहीं, क्या होना चाहिए? यूरेथ्रा। तो लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। अ वॉलेंट्री सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस कैरीज आउट इट्स रिलीज थ्रू यूरेथ्रा, यस ये सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? यूरेथ्रा। ऐच्छिक क्रिया है जो कि सीएनएस के द्वारा हमारा, हम बात करें, इसका निष्कासन होता है यूरेथ्रा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, which of the following structures play a complex regulatory role to maintain the GFR? GFR को बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना जो है एक जटिल नियमकारी भूमिका निभाती है? हम जानते हैं कौन सा करते हैं बेटा? जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस करता है। क्या करता है बेटा ये? यहाँ पर हम बात करें बच्चे, ये RENIN का श्रवण करता है, रेनिन का, और फिर इसकी वजह से रास सिस्टम हो जाता है एक्टिवेट, सक्रिय, और जो क्या करता है बेटा? घटते हुए ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से हमें सही स्टेटमेंट का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव विमेन की क्या शादी हो जानी चाहिए? बेसिकली हम बात करें नहीं, क्योंकि बाई चांस इनकी जो प्रोजेनी, जो भी बच्चे हैं, RH पॉजिटिव हुआ तो इराइथ्रोब्लास्टोलिस फीटालिस होने की संभावनाएं हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट, मैरिज ऑफ RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव विमेन इज बायोलॉजिकली कंपैटिबल, क्या ये सही है? नहीं, बिकॉज ऑफ इराइथ्रोब्लास्टोलिस फीटालिस इज नॉट कंपैटिबल एक्चुअली में, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कॉर्डा टेंडिनी, क्या होता है कॉर्डा टेंडिनी? अगर एक रफ डायग्राम हम हार्ट का बना के देखें बच्चे, तो ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड बना दिया, और ये यहाँ पर मैंने बाइकस्पिड बना दी। इस तरीके से ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में यहाँ पर ये जो मसल्स होती हैं, यहाँ से ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? जब भी वेंट्रिकल का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्लड कहीं उल्टी दिशा में ना चला जाए, तो उसको बचाते हैं। तो देखते हैं, कॉर्डा टेंडिनी प्रिवेंट्स द एवी वॉल्व, बिल्कुल एवी वॉल्व बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, फ्रॉम इवर्टिंग इनटू द एट्रिया, एट्रिया में खुल ना जाए, कब? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे। ये बात तो बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल पार्शियली ओवरलैप विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल रिस्पेक्टिवली, ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा आलिंद का जो है प्रकुंचन यानी ऑरिकुलर डायस्टोल और निलय का सकुंचन, ये दोनों प्रकुंचन एक साथ पढ़ते हैं, अन्यथा बाकी किसी में ओवरलैपिंग नहीं होती। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे? फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रिलैक्स स्टेट ऑफ ऑल द फोर चैम्बर को हम क्या कहते हैं? जॉइंट डायस्टोल, ये बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के कितने कथन सही हैं? 2, ए तो गलत है, बी सही है और डी सही है, तो आंसर जाएगा थर्ड यानी कि सेकंड। नेक्स्ट 168 क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट बाय अ हेल्दी ह्यूमन पर डे? देखो प्रतिदिन जो है कितना यूरिया हम लोग जो है निष्कासित करते हैं, तो यहाँ देखो यूनिट पे जरूर ध्यान देना बच्चे, 25-30 ग्राम है कि मिलीग्राम है? तो आंसर बेटा याद रखिएगा, एक फैक्ट है, डेटा है, 25 से 30 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, इन ह्यूमन द सिग्नल्स फॉर रिलीज ऑफ यूरिन इज इनिशिएटेड। बेटा जो भी हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच ग्राहियां होती है, कहाँ पर होती हैं बेटा? यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के अंदर होती है, और वही सक्रिय हो जाती है और मैसेज भेजती है सीएनएस को, तो आंसर इसका जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? ये हमें पता है, जहाँ पर भी ब्रश बॉर्डर उपकला होगी, ठीक है, यहाँ पर ब्रश बॉर्डर कौन सी होती है? क्यूबॉइडल घनाकार उपकला होती है पीसीटी में, तो वहीं सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है बेटा? अवशोषण हो जाता है, तो आंसर जाएगा पीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो इन द बॉक्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल? वृक्क नलिका के कौन कौन से भाग हैं? तो अगर वृक्क नलिका के बारे में एक रफ डायग्राम से समझें बेटा, ये तो हमने बनाया बाउमिन संपुट, फिर ये पीसीटी बना दी, फिर हम ये बना रहे हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और ये आपकी डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट, और कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके क्या बनाती हैं? डक्ट ऑफ
बेलिनी। तो अगर हम बात करें क्या पार्ट होते हैं बेटा, एक तो हमारे रीनल बायोमिन संपुट हो जाता है एक, और एक रीनल टिब्यूल कहते हैं। तो रीनल टिब्यूल में क्या क्या आ जाएगा, पीसीटी, ये आपका डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट रीनल टिब्यूल का पार्ट नहीं होता है, और लूप ऑफ हेनले। बाउमेन संपुट को भी गिन सकते हैं, देखते हैं इसमें आफरेंट आर्टीरियोल नहीं होता है, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टीरियोल नहीं, बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होता है। कलेक्टिंग डक्ट को नहीं कहते हैं, और डक्ट ऑफ बेलिनी भी नहीं। क्यों? क्योंकि कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर किसका निर्माण करती है, डक्ट ऑफ बेलिनी का। तो हमारे पास कुल मिला के पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले है। अब यहाँ पर ऑप्शन में हमें 4 दिया हुआ है, तो बाउमेन कैप्सूल को भी हम इसके अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। तो आंसर हमारा जाएगा फोर्थ वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इन्हें बेटा क्या कहा था, सर्वाधिक हमारा जो है सार्वभौमिक दाता बोला जाता है। किस वजह से बोला जाता है? अगर किसी ओ ब्लड ग्रुप वाले की आरबीसी देखें, ठीक है, और उसका ये ब्लड है, आरबीसी है, और इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होंगी, एंटी ए और एंटी बी। लेकिन इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी प्रतिजन इसकी सतह पर नहीं होता आरबीसी की सतह पे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंटीजन्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। ये कहता नहीं बिल्कुल होता है, एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी की खुद की सतह पे होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी, ये भी गलत है, प्रतिरक्षी नहीं। नो ब्लड ग्रुप एंटीजन्स ऑन आरबीसी, ये बिल्कुल सही है बेटा, इसके अंदर कोई भी प्रतिजन नहीं है आरबीसी की सतह के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173। असर्शन और रीजन दिए हैं, तो असर्शन में हमेशा बिकॉज लगा दो, तो रीजन सही है कि नहीं ये पता चल जाएगा। तो देखते हैं बेटा, असर्शन पहला कहता है RH एंटीजन of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy। बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं पहला जो बच्चा है वो आराम से डिलीवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से हमारे जो है अपरा यानी प्लेसेंटा से अलग रहते हैं, तो मिक्स ब्लड नहीं होता है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लैंग्वेज है, ये सही है। नेक्स्ट रीजन बोलते हैं, ब्लड ऑफ मदर इज सेपरेटेड फ्रॉम द फीटल ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटल बैरियर। बिल्कुल, अपरा जो है, अपरा रोध की उपस्थिति के कारण माँ का रक्त भ्रूण के रक्त से अलग रहता है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। अगर मैं यहाँ बिकॉज लगा दूं तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इस वजह से दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, ए और आर सही भी है, और आर जो है रीजन जो है असर्शन को बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2। अब देखो PQRST वेव का बस एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ये P वेव है, ये QRS और ये T, ठीक है। अब P हमें क्या बताती है बेटा, आलिंद का हमारा डीपोलराइजेशन यानी कि सिस्टोल, ठीक है। Q से हमारा QRS कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, हमारा वेंट्रिकल का सिस्टोल, ठीक है, और T में क्या हो जाता है, फिर से वेंट्रिकल का डायस्टोल हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये डीपोलराइजेशन है, या हम इसको बोल सकते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल, और QRX को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और T क्या दिखाता है, वेंट्रिकल का डायस्टोल यानी कि फिर से आराम वाली स्थिति में आ जाना, ठीक है, ध्रुवीकरण से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं P। P हमें क्या बताता है बेटा, आलिंदों का प्रकुंचन यानी कि ऑरिकल का सिस्टोल होना। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन टाइम, नहीं, ये तो क्या बताता है बेटा, हमारा हार्ट बीट रेट के हिसाब से हो जाएगा, तो B के साथ तो हम कर देंगे 1। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जितने QRS कॉम्प्लेक्स होंगे, जितना वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, उतनी ही हमारी क्या होती है, हार्ट बीट हम मेजर कर सकते हैं। P वेव के साथ देखते हैं, मार्क्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया। बिल्कुल ये सही है कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रकुंचन हो रहा है, यानी कि ऐसे नोड में आवेग उत्पन्न हो चुका, और वो क्या कराएगी, आलिंदों का, दोनों आलिंदों का प्रकुंचन। तो A के साथ हमारा जाएगा थर्ड ऑप्शन। हार्ट बीट रेट मैंने आपको बताया कि जितने QRS कॉम्प्लेक्स होंगे उतनी ही हार्ट बीट हम टैली कर सकते हैं ECG को देख के। T वेव क्या बताती है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन यानी कि फिर से नॉर्मल स्टेट पे आना। तो T के साथ हम कहेंगे रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। तो हम बोलेंगे C के साथ जाएगा बेटा फोर्थ ऑप्शन। लास्ट Q वेव की बात करें, Q क्या बताता है हमें,
मार्क्स द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, बिल्कुल सही है, तो डी के साथ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो मैच कर लेते हैं हम बेटा, ए के साथ हमारा थर्ड है, बी के साथ हमारा फर्स्ट है, सी के साथ हमारा फोर्थ है एंड डी के साथ हमारा सेकेंड है। तो आंसर आपका जाएगा बच्चे सेकेंड। 175 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी। देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से हम पढ़ते हैं। रिएक्शन क्या होती है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, हमें पहचानना है ए और बी को, तो प्रोथ्रोम्बिन, प्रो मतलब अभी निष्क्रिय है, इसको सक्रिय करना है। कैसे करेंगे सक्रिय? थ्रोम्बिन बनाना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है पूरा, ठीक है, सोपानी प्रक्रियाओं के द्वारा। उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? कैस्केड ऑफ रिएक्शन से जो बनता है थ्रोम्बोकाइनेस, है ना, ए सी आ रहा है तो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है ये। तो देखते हैं बेटा यहाँ पर, तो ए हो जाएगा हमारा थ्रोम्बोकाइनेस एंड बी हो जाएगा आपका थ्रोम्बिन, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 176 क्वेश्चन। एट्रियल सिस्टोल आलिंद प्रकुंचन नलियों में रक्त के प्रवाह को लगभग कितना बढ़ा देता है बेटा? 30% बढ़ा देता है, तो आंसर जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट 177, सादृश्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। एवी कपाट जब बंद होते हैं तब कौन सी बेटा पहली हृदय ध्वनि यानी लब आती है? डब ध्वनि कब आती है? जब हमारे सेमिल्यूनर वॉल यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट जो है बंद हो जाते हैं। तो हम देखते हैं थर्ड आंसर हमारा सही है, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, गलत कथन का चयन करना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आलिंद निलय पट में एक रंध्र होता है जिसके माध्यम से एक तरफ के दोनों कक्ष जुड़े होते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 3 पेशी फ्लैप युक्त कपाट बाएं आलिंद के बाएं निलय में निकास को नियंत्रित करता है। एक बार देखो बेटा क्या कह रहे हैं, वॉल्व कंटेनिंग 3 मस्कुलर फ्लैप्स गार्ड द ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो बेटा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में कौन सा होता है? बाइकस्पिड होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? माइट्रल वॉल्व, माइट्रल कपाट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर बेटा 3 नहीं होते हैं, यहाँ पर कितने होते हैं? 2 होगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 179। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कार्डियक साइकिल केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें गलत कथन का, गलत विकल्प का चयन करना है। संयुक्त अनुशीतलन के दौरान एवी कपाट और अर्धचंद्राकार कपाट खुले रहते हैं। बेटा अर्धचंद्राकार कपाट क्या रहता है? बंद रहता है। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 179 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 180। देयर इज नेट सिक्रीशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल टू। देखो हम क्या करते हैं बेटा, H+ आयन को सिक्रीट कर देते हैं कि ये यूरिन में GFR में जाए और यूरिन के साथ चला जाए। तो इससे क्या होगा? अगर ये यूरिन में जा रहा है तो इंक्रीज कर रहे हैं हम H+ आयन किसके अंदर? यूरिन के अंदर। और जब H+ आयन यूरिन के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो pH कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। किस में? यूरिन में, ठीक है। और क्या हम कभी अपने ब्लड को एसिडिक बनाना चाहते हैं? नहीं। तो चलिए देखते हैं, देयर इज नेट सिक्रीशन ऑफ H+ आयन का हम सिक्रीशन करते हैं रीनल ट्यूब्यूल से। क्यों? कि H+ आयन की सांद्रता कम हो जाए यूरिन में? नहीं, H+ आयन की सांद्रता बढ़ाने के लिए। अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो यानी pH क्या होगा? घटेगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है? इंक्रीज H+ आयन इन द ब्लड, हम अपने ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर H+ आयन का आयतन नहीं बढ़ाना चाहते, वरना वो क्या हो जाएगा? एसिडिक, अम्लीय हो जाएगा। तो ये भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन ही सही होगा। क्यों? क्योंकि स्लाइटली एसिडिक रहता है हमारे यूरिन का pH। तो फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, डायग्राम एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे क्वेश्चन इनफैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। द कॉर्टेक्स यानी वल्कुट की बात कर रहा है, एक्सटेंड्स इन बिटवीन द डैश एज रीनल कॉलम कॉल कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक है, वल्कुट डैश के बीच में वृत्त स्तंभों के रूप में फैले रहते हैं जिन्हें बर्तनी स्तंभ कहा जाता है। तो इसमें से हमें क्या करना है? करेक्ट लेबल। तो बेटा ये क्या होता है? रीनल, हम बात करें कॉलम ऑफ बर्टनी, ये कॉर्टेक्स यानी वल्कुट का भाग ये इस तरीके से अंदर की ओर आ रहा है मध्यांश में, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी। ये कहाँ से आ रहा है बेटा? ये क्या है? हमारे रीनल पिरामिड है,
ये क्या है, रीनल पिरामिड। तो इसका आंसर क्या जाएगा, रीनल पिरामिड, जो कि ए लेबल्ड है, तो आंसर जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर इन mm ऑफ Hg रिप्रेजेंट दी हाइपरटेंशन। बेटा हाइपरटेंशन क्या होता है, 120/80 नॉर्मल होता है, अगर 140/90 या इससे अधिक हो कई बार चेक होने पे तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं या उच्च रक्तदाब कहते हैं, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, अथेरोस्क्लेरोसिस किसके जमाव के कारण होता है, कैल्शियम बिल्कुल सही, वसा और कोलेस्ट्रॉल सही है, रेशी ऊतक बिल्कुल, फाइब्रस टिश्यू के भी उससे, तो सारे ही कथन सही हैं, इसलिए आंसर जाएगा बच्चे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड दी डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकृत व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा किसके अंदर जाता है, ए और बी बोल रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजनेटेड बेटा हमेशा ओला, ऑक्सीजनेटेड हमेशा कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाता है बेटा, हमारे राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल क्योंकि ऑक्सीजनेटेड का पूछा है, बी हो जाएगा आपका राइट ऑरिकल। पासेस ऑन टू द डैश ऑफ द सेम साइड, कहाँ जाते हैं, आलिंद से बेटा हमेशा ब्लड कहाँ जाता है, रुधिर कहाँ जाता है, निलयों के अंदर यानी वेंट्रिकल्स के अंदर, तो इसको अपन देखते हैं, ए हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, बी राइट ऑरिकल, सी इज वेंट्रिकल्स, तो आंसर विल बी फोर्थ, चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं हम, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द ऑप्शन विद ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत ढूंढना है। चलिए देखते हैं बेटा, ऐसे नोड जो होती है कहाँ होती है उपस्थित बेटा, यहाँ पर ऐसे नोड होती है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, और ये हमारी एवी नोड होती है। ठीक है, तो ऐसे नोड जो है सिचुएटेड होती है कहाँ पर, राइट साइड पे, अपर साइड पे राइट एट्रियम के, बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, एवी नोड इज सिचुएटेड इन दी लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, लोअर साइड पे है, सही है, राइट कॉर्नर पे नहीं होती है, ये कहाँ होती है, लेफ्ट कॉर्नर में होती है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ऐसे नोड सेट द पेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, बिल्कुल, इसलिए इसको पेस सेटर कहते हैं, नहीं, इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, ई, एवी बंडल इमर्जेस एट द मिडल ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू द माइन्यूट परकिंजे फाइबर्स में नहीं होती है, ये किस में हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट बंडल शाखाओं में, बंडल ब्रांचेस में, तो ये स्टेटमेंट भी इस वजह से क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। तो हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट बताने हैं अपने को, तो बी इनकरेक्ट है, ठीक है, सी है और ई है, तो आंसर भी क्या जाएगा, फोर्थ, यानी बी, सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, एक मानक ईसीजी प्राप्त करने के लिए एक रोगी को ईसीजी मशीन से जोड़ा जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में दिखेगा, ईसीजी में एक तो हमारी दोनों रिस्ट पे लगाए, ट्रायंगल टाइप बनाया जाता है, दोनों रिस्ट पे लगाई जाती है हमारी वो नोड्स, और एक हमारे लेफ्ट एंकल पे लगाए जाते हैं, तो आंसर भी वहीं से आएगा बच्चे। 3 विद्युत लीड द्वारा दोनों एडी और बाई ओर की कलाई पर, नहीं। 2 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 विद लेफ्ट एंड रिस्ट एंड 1 विद लेफ्ट एंकल, नहीं, 2 नहीं होती, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, बिल्कुल, दोनों रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में, ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 187, गलत कथन का चयन करना है ब्लड वेसल के संदर्भ में, ब्लड डज नॉट फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल, ये गलत है बच्चे, हमेशा ऐसा ही होता है कि आर्टरीज से ऑक्सीकृत रुधिर आता है और वो केशिकाओं यानी कैपिलरीज में जाता है, फिर वहाँ से वेन्स में जाता है, ऐसा ही फ्लो होता है हमेशा, और हमारी आर्टरीज से कैपिलरीज में आएगा एंड कैपिलरीज से वेन में जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग।
बाकी सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ट्यूनिका इंटिमा इज द इनरमोस्ट लाइनिंग, बिल्कुल इसको हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं, ये शल की उपकला से बनी होती है, ये सही है। ट्यूनिका मीडिया पतली होती है वेन्स में, ये भी सही है। मिडिल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल के अंदर चिकनी पेशी होती हैं और इलास्टिक तंतु होते हैं, ये भी सही है। तो फर्स्ट आंसर हमारा गलत है। 188 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्लीट द एनालॉगी विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन। श्वसन गैसों का परिवहन आरबीसी के द्वारा, बिल्कुल सही। प्लेटलेट का क्या काम होता है बेटा? कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, या हम बोले रक्त का स्कंदन करना। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं बेटा। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही मिलाप करना है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो ब्लड में हम बात करें क्या क्या चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। और होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये कितने होते हैं? 45। ठीक, अब इसमें भी कुछ कणिका युक्त होते हैं और कुछ कणिका विहीन होते हैं। तो हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट, जिनके अंदर कणिकाएं होंगी, और एक होंगे आपके ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में कौन आता है बेटा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, और यहां पर कौन आते हैं बेटा? तीनों आ जाएंगे हमारे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, बेसिडिक डाई से स्टेन लेने वाले, और एसिडोफिल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इनकी स्टेटमेंट कैसे याद रखने की, कितना परसेंटेज है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कितने पाए जाते हैं? 60 से लेके 65% न। फिर इसके बाद बताया लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं बेटा? 20 से 25%। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मोनोसाइट, ये होते हैं 6 से 8%। फिर आते हैं इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स बोलें, 2 से 3%। और बेसोफिल्स होते हैं 0.5 से 1%। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रेन्युलोसाइट कितने हुए, अगर हम इन ग्रेन्युलोसाइट का टोटल करें तो करीबन कितना पहुंच रहा है बेटा? 65 से लेके 67-68% तक। चलिए मैच करते हैं बेटा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ तो हम यहाँ मार्क कर देंगे सेकेंड। ग्रेन्युलोसाइट कितने हैं करीबन बेटा? 65 प्लस 3 कर दें अपन तो 67 से 68% के लमसम। तो ग्रेन्युलोसाइट हो जाएंगे हमारे, बी के साथ आ जाएगा फोर्थ। ए ग्रेन्युलोसाइट कितने हैं? 25-26 के लमसम। ठीक है, तो ए ग्रेन्युलोसाइट के साथ यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाटर कितना होता है? 90 से 92% होता है प्लाज्मा में, तो डी के साथ जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो अपन मैच करते हैं बेटा, कौन सा सही है? ए के साथ इज सेकेंड, ओके, बी के साथ इज और अपना फोर्थ, तो आंसर आपका क्या जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही कथन का चयन करना है। वयस्क हीमोग्लोबिन की तुलना में भ्रूण की हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, बिल्कुल सही कथन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस एक क्लॉट बस्टर है, बिल्कुल। और हृदय पेशी रोध गलन के से पीड़ित रोगी को तुरंत दिया जाता है, ये भी सही है। दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही हैं बच्चे, तो आंसर जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन इज। क्रस्टेशिया के अंदर उत्सर्जी अंग क्या होता है? हरित ग्रंथि होती है, यानी ग्रीन ग्लैंड, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी अमंग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम लोअर टू हायर पूछ रहा है। तो बेटा सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है? हम बात करें बेटा, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। एंड सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है? यूरिक एसिड। तो इसी क्रम को हमें फॉलो करना है, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया, देन यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो आंसर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193।
पार्ट ऑफ द किडनी थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनटू और पास थ्रू इट। वह भाग बताना है जिसके द्वारा हमारी मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं वहां से प्रवेश करती हैं या बाहर आती हैं। कौन सा भाग होता है बेटा? हाइलम वह भाग है जिस स्थान से आवागमन होता है नर्व्स का और रुधिर वाहिनियों का। तो इसका आंसर जाएगा सेकंड। 194 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन किडनी। चलिए, किडनी बीन शेप होती है, सेम के आकार होती है, बिल्कुल। यह अंतिम वक्षी से लेके 5वीं कटी का शुरू का, ये गलत है। 5वीं की जगह क्या आना चाहिए बेटा? 3rd। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। सेकंड पढ़ते हैं हम, किडनीज आर सिचुएटेड क्लोज टू दी वेंट्रल। वेंट्रल नहीं होता है, ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा बच्चे? डॉर्सल होता तो ये कथन हमारा सही होता, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, कैलाइसेस आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द मेड्यूला इनटू द कॉर्टेक्स। नहीं, गलत है ये भी। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, मेड्यूला डिवाइडेड होता है मेड्यूलरी पिरामिड में। बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमारे पिरामिड रहते हैं जो किसके अंदर खुलते हैं? माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स किस में खुलते हैं? हमारे मेजर कैलिक्स में। तो ये आंसर हमारा सही होगा, तो 4th आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 195, मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2, और सही को हमें चयन करना है। देखो, अमोनिया कौन रिलीज करेगा? जिसको बहुत ज़्यादा पानी उसके पास होगा वही अमोनिया रिलीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया को निष्कासन करने के लिए आधा लीटर के लमसम पानी चाहिए रहता है। तो अमोनोटेलिक की बात करते हैं, ठीक है। तो अमोनोटेलिक कौन होंगे बेटा? बोनी फिशेज और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। तो सेकंड के साथ फर्स्ट जाएगा। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक की बात करें तो हम लोग क्या रिलीज करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं, मैमल से हम। यूरिक एसिड कौन रिलीज करते हैं बेटा? पक्षी और सरीसृप। तो आंसर जाएगा इसके साथ सी। तो मैच कर लेते हैं बेटा, ए के साथ हमारा सेकंड है, बी के साथ थर्ड है, एंड सी के साथ इज फर्स्ट। तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट 196 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द थिन असेंडिंग। आप पढ़िएगा जरूर बेटा, ये क्या पूछ रहा है? आरोही पूछ रहा है कि अवरोही, असेंडिंग पूछ रहा है कि डिसेंडिंग। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बेटा किसके लिए हमारी परमिएबल होती है? आयंस के लिए परमिएबल होती है और वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। किसका अवशोषण होता है यहाँ से? NaCl का। पैसिवली भी होता है, सक्रिय रूप से भी होता है, निष्क्रिय रूप से भी होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है पैसिवली किस चीज़ का होता है? पोटेशियम आयन को हम अधिकतम बात करें तो उसका एक्सक्रीशन ही करते हैं, वाटर का तो नहीं होता। वाटर का कहाँ से होता है बेटा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। हाइड्रोजन आयन को अवशोषण करते ही नहीं है। तो आंसर जाएगा 196 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। ये सभी हमारे जो है हृदय निकास को बढ़ाते हैं, किसके अतिरिक्त? अनुकंपी उद्दीपन ये बढ़ाता है, कैटेकोलामीन्स वही हमारे एड्रेनलिन वगैरह जो एड्रेनल ग्लैंड से आते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं। अधिरक मध्यांशी हार्मोन्स, बिल्कुल ये भी सही है। पैरासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी उद्दीपन क्या करता है बेटा? ये तो घटाने का काम करता है, ना कि बढ़ाने का। तो इसका आंसर जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 198, चूज द इनकरेक्ट मैच। गलत मिलान का चयन करना है। एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बिल्कुल सही है। फिशेस के हार्ट को हम वीनस हार्ट कहते हैं, ये भी सही है। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बिल्कुल सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml पर मिनट, दिस इज नॉट द यूनिट यूज बेटा। तो आंसर क्या होगा हमारा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, अ पेशेंट X इज सफरिंग फ्रॉम टैकीकार्डिया। टैकी मतलब तेज हो रही है हार्ट। तो इसमें हमें हार्ट बीट दी गई है, हार्ट रेट दी गई है 100 पर मिनट, ठीक है। और डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दी गई है बच्चे 110 ml। वहीं हमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दी गई है 70 ml। और हमसे पूछा गया है कार्डियक आउटपुट कितना होगा, वो भी लीटर्स पर मिनट में। तो देखो एक फॉर्मूला बेटा क्या होता है, पहले तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो जो डेटा दिया है उसी को लगाएं। 110 में से हम 70 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है अपने पास? 40 ml। तो नाउ अप्लाइंग द डिफरेंट फॉर्मूला जो हमारा है वो होता है बेटा कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम।
हार्ट रेट हमें दी गई है 100 और स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारा 40 विच कम्स 4000 ml एंड इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीटर में, 4 लीटर। तो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा बेटा 4 लीटर। तो देखते हैं सेकेंड आंसर विल बी द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 200, चूज द करेक्ट मैच। चलिए, एंजाइना पेक्टोरिस मतलब क्या होता है, बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो हार्ट फेल टू पंप दी ब्लड इफेक्टिवली, गलत, हार्ट फेल के लिए आता है ये, तो ये गलत है। सेकेंड है हार्ट फेल एक्यूट चेस्ट पेन, नहीं, एक्यूट चेस्ट पेन किस में होता है, एंजाइना पेक्टोरिस में। थर्ड देखते हैं हार्ट अटैक, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, यस यही हमारा सही है। कार्डियक अरेस्ट, हाइपरटेंशन ये गलत है, तो आंसर इज थर्ड। तो ये था हमारा बेटा डिस्कशन AITS का। तो इसको आप देखिए कि पूरा NCERT का ही निष्कर्ष है, किस तरीके से हमें NCERT पढ़नी है तो वो आपको समझ में आएगा। तो NCERT को बस पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, क्योंकि NCERT से पढ़ेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन ही होगा। और पेपर बहुत स्टैंडर्डाइज है, बिल्कुल NCERT किस तरीके से पढ़नी है, अगर आप पेपर को ढंग से समझेंगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।